हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपका रोजगार विजयस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास हमने कल पढ़ाया था, उससे आगे आज पढ़ाते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है। तो दोस्तों, इतिहास में हम पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आपको बताएंगे। पूरा पाषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए आप उन स्थलों को याद कर लीजिए, कहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ से क्या खोज हुई थी, ये सब चीज़ें आपको बहुत जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्थल थे, वहाँ से क्या क्या मिला था और सारी जानकारियाँ हम लेते हैं। तो भीमबेटका, दोस्तों भीमबेटका से क्या मिला था हमको, शैलाश्रय चित्र थे मिले हैं। वहाँ जो आपकी गुफाएं हैं उसमें शैलाश्रय जो चित्र हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये है कहाँ, भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ, तो ये है रायसेना कहाँ पे है, तो ये है एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है अतिरपक्कम। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ हड्डी से बने औजार मिले हैं। इससे पहले क्या होता था कि पत्थरों से बने औजार मिलते थे या पत्थर का ज्ञान ही था इनको। तो इस बार यहाँ सर्वप्रथम इनको हड्डी से बने औजार यहीं पे मिले हैं। ये कहाँ पे है, अतिरपक्कम, ये है मद्रास में। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, मद्रास जो है ये तमिलनाडु में है। और हथनौर में क्या मिला, हथनौर में मनुष्य के जीवाश्म मिले हैं सर्वप्रथम। लेकिन हम आपको बताते हैं हथनौर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और यहाँ पे मनुष्य के जीवाश्म की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी। और यह है कहाँ, मध्य प्रदेश में है हथनौर, मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज अरुण सोनकिया नामक व्यक्ति ने किया था, हथनौर की खोज। और मनुष्य की खोपड़ी इसी ने प्राप्त किया था। कब किया, 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया नाम के एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने ये बताया कि हमको मनुष्य की खोपड़ी का सर्वप्रथम ज्ञान नर्मदा नदी के तट पर जो है हथनौर जगह का नाम है वहीं पे मिला है। उसके बाद आइए हम देखते हैं लिपि। तो लिपि क्या, ये लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, कुछ जब आता जाता नहीं था तो इनको तो लिपि का विकास ही नहीं हुआ। तो इस काल में लिपि का विकास ही नहीं हुआ था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपको सिर्फ दो चीजों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसमें लिपि का विकास हो गया था, इसमें लिपि का विकास हुआ था, इसमें लोग लिखते, लिपि का विकास हुआ था, इसमें लोग लिखते थे, पढ़ते थे। लेकिन
इसको जो लिखा हुआ है उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका, आज तक किसी ने पढ़कर बताया ही नहीं। इसलिए इसमें जो लिखा पढ़ा गया उसकी जानकारी हमको सही तरीके से नहीं हो पाती है। इसमें हमको दो चीजों को पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। दो ही चीजों को हमको पढ़ना है इसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हम ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ऐतिहासिक 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 काल, ऐतिहासिक काल, वो भी भारत का ऐतिहासिक काल, भारत का ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तीन बातें हमको पढ़नी है। इसी का हमको लिखा पढ़ा हुआ मिलता है, और जो लिखा पढ़ा हुआ मिलता है उसी को हमको पढ़ना है। और इसी में इसका समय कब से माना जाता है, जो 6 महाजनपद थे, 6 महाजनपद, महाजनपद, सॉरी 6 महाजनपद जो थे वहीं से हमको स्टार्ट करना है। 6 महाजनपद कब हुए थे? 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में 6 महाजनपद हुए थे। वहां से 6वीं शताब्दी में जो 6 महाजनपद हुए थे वहां से इसका समय जो है आज तक माना जाता है, आज तक इसका समय माना जाता है। अब उसके बाद प्राचीन भारत पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, हम प्राचीन भारत यानी भारत के इतिहास के विषय में जानकारी करेंगे। तो इतिहास को जानने के लिए स्रोत होते हैं। जैसे इतिहास हमको कैसे मालूम पड़ेगा, तो इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई, उन सभी स्रोतों को हम पढ़ेंगे। तो वो स्रोत क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इतिहास के विषय में हमको 3 स्रोतों से जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत,
पुरातात्विक स्रोत, तात्विक स्रोत और विदेशियों का विवरण, विदेशी लेखकों का विवरण, विदेशी लेखकों का विवरण। हमको 3 चीजों से जानकारी मिलती है, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हम पढ़ेंगे? हमको सर्वप्रथम पढ़ना है वेद, वेद के बारे में पढ़ेंगे, पुराण, हमको जो जानकारी मिलती है वेद, पुराण, ब्राह्मण, ग्रंथ, उपनिषद, स्मृति, वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृति, वेदांग, और अरण्यक, इससे जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मोहरें, अभिलेख, सिक्के, मोहरे और क्या, स्मारक। इन सब चीजों से जानकारी मिलती है। और विदेशियों के विवरण जो हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ लेखक आए थे विदेशों से, तो उन्हीं लेखकों के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से लेखक आए थे? अरबी लेखक, यूनानी लेखक और आए थे चीनी लेखक, और कौन आया था? और अन्य लेखक भी आए थे, कुछ अन्य लेखक। तो इन लेखकों के द्वारा जो लिखी गई कृतियां हैं उसी से हमको जानकारी होगी इतिहास के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम वेद ही पढ़ेंगे। तो वेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए, वेद के जो संकलन करता थे, वेद किसी ने लिखा होगा या इसको किसी ने एकत्रित किया होगा या कुछ कहीं से तो कुछ हुआ होगा। तो वेद के जो हैं हमारे, वेद बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत के इतिहास को जानने के लिए। तो इसके जो संकलनकर्ता थे, इसके संकलनकर्ता बताइए आप लोग किसे कहते हैं?
इसके संकलन करता या रचनाकार भी आप मान सकते हैं। रचनाकार, इसके संकलन करता है रचनाकार किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है महर्षि। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन को कहा जाता है वेदों का रचयिता। वेद कितने हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। वेद 4 हैं। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। तो 4 कौन कौन से वेद हैं इसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला वेद जो है सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद। तीसरा वेद जो है वो सामवेद है। चौथा वेद जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि ये 4 वेद हैं। तो सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, उसके बाद लिखा गया यजुर्वेद, उसके बाद लिखा गया सामवेद, उसके बाद लिखा गया अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद ये हो गया। और सबसे नया वेद, सबसे नया वेद है ये। सबसे नया वेद है ये। अथर्ववेद सबसे नया वेद और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसके बाद इसको जो पढ़ता था उसे क्या कहते थे? इसके पाठनकर्ता को होत्र कहा जाता था। होत्र। और इसके पाठनकर्ता को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्र और इसके पाठनकर्ता को अधुर्व। और सामवेद के ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्र, यजुर्वेद के पाठनकर्ता को होत्र, अधुर और इसको कहते थे उदात्त। इसके पाठनकर्ता को उदात्त कहा जाता था। और अथर्ववेद के पाठनकर्ता को इसको कहा जाता था ब्रह्म।